राजस्थान की कांग्रेस में तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। कल कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और इनमें प्रमुख नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व सांसद एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा, रिचपाल मिर्धा, आलोक बेनीवाल, सुरेश चौधरी, विजयपाल मिर्धा, रामपाल शर्मा और इसी के अलावा देखिए प्रमुख नाम शामिल है। लेकिन इतिहास गवाह है कि पहले भी जाट नेता का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का इतिहास रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले जिन नेताओं की सूची सामने आ रही, वो वाकई में किसी सुनामी से कम नहीं है। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास पर अगर हम गौर फरमाएं, तो राजस्थान के कांग्रेस, लोकदल और जनता दल के कद्दावर नेताओं का अपनी सियासी पार्टी छोड़कर मलाने की धरती पर जन्मे गंगाराम चौधरी को भैरव सिंह शेखावत बीजेपी में लेकर गए थे। गंगाराम चौधरी प्रदेश की सरकारों में विभिन्न महकमों के कैबिनेट मंत्री रहे। ठीक ऐसे ही वसुंधरा राजे ले गई थी कर्नल सोनाराम को बीजेपी में। हालांकि कर्नल सोनाराम वापस कांग्रेस में लौट आए। शेखावाटी की दिग्गज नेता सुमित्रा सिंह ने भी बीजेपी की ओर रुख किया था। बीजेपी में रहते हुए राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बनी। बाद में कांग्रेस में लौट भी आई थी सुमित्रा सिंह। शेखावाटी के प्रखर लीडर डॉक्टर हरि सिंह ने भी बीजेपी का रुख किया था। जाट समाज को आरक्षण दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वे सीकर के सांसद रहे। राज्य सरकारों में चिकित्सा मंत्री के तौर पर पहचान बनी। नारायण राम बेड़ा ने भी बीजेपी का रुख किया। परसराम मदेरणा को हराकर सियासी सनसनी फैलाई थी। कांग्रेस में भी गए और फिर बीजेपी में लौट आए। अजमेर के जाट नेता सावरलाल जाट ने भी बीजेपी का रुख किया था। भैरव सिंह शेखावत और राज्य सरकार में मंत्री रहे। आज सावरलाल जाट के बेटे रामस्वरूप लांबा नसीराबाद से बीजेपी के विधायक हैं। किसान नेता नाथुराम मिर्धा के बेटे भानुप्रकाश मिर्धा ने भी बीजेपी ज्वाइन की। सांसद बने थे, उन्हें भैरव सिंह शेखावत लाए थे। नाथुराम मिर्धा का मिर्धा परिवार से ताल्लुक है। राहुल कस्वा के पिता राम सिंह कस्वा भी लोक दल जनता दल के रास्ते बीजेपी में आए। 1991 में भैरव सिंह शेखावत ने टिकट दिलवाया था। नंदलाल पुनिया परिवार ने भी कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का रुख किया। पूर्व मंत्री जीतराम चौधरी ने भी जनता दल से कांग्रेस का रुख किया था। इन्हें भी भैरव सिंह शेखावत बीजेपी में लेकर गए। राजस्थान में जाट समाज को आरक्षण मिला था। उस समय देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल जी की पहल पर राजस्थान जाट आंदोलन समाप्त हुआ और मांग पूरी हुई। इसके बाद जाट समाज ने चुनाव में बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी के अंदर किसान पॉलिटिक्स को मजबूती दी। कद्दावर जाट नेता विजय पुनिया का अतीत। विजय पुनिया की मां गौरी पुनिया कांग्रेस से विधायक रही। फिर वसुंधरा राजे, विजय पुनिया और उनकी पत्नी उषा पुनिया को बीजेपी में लाई। उषा पुनिया आगे चलकर राज्य सरकार में मंत्री बनी। कद्दावर रामदेव सिंह महरिया के भतीजे बीजेपी में आकर सीकर से सांसद का टिकट मिला। बलराम जाखड़ को हराया, केंद्र में मंत्री बने। हाल ही में कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा से हार गए थे। भरतपुर के पूर्व महाराज विश्वेंद्र सिंह जनता दल से बीजेपी में आए। इनकी पत्नी दिव्या सिंह भी बीजेपी सांसद रही। आज विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस में हैं। राम प्रताप कासिया भी जनता दल से बीजेपी में आए। नहरी क्षेत्र के किसान नेता के रूप में पहचान। हनुमानगढ़ से कद्दावर नेता डॉक्टर राम प्रताप भी जनता दल से बीजेपी में आए। राज्य सरकार में प्रभावी मंत्री थे। कद्दावर कांग्रेस किसान नेता चौधरी आत्माराम के बेटे हैं कृष्ण कड़वा। कृष्ण कड़वा भी कांग्रेस से बीजेपी में आए और विधायक बने थे। विनोद लीलावाली इन्हीं के भाई हैं। लोकसभा अध्यक्ष रहे बलराम जाखड़ के भांजे भी हैं। जनता दल से ही मारवाड़ के नेता पूर्व राजस्व मंत्री रामनारायण डूडी भी बीजेपी में आकर मंत्री बने। पचपदरा के चौधरी अमराराम भी कांग्रेस से बीजेपी में आए। राज्य सरकार में राजस्व मंत्री बने। आज इनके पुत्र अरुण अमराराम चौधरी बीजेपी के विधायक हैं। रतनलाल जाट ने भी अपना दल छोड़कर बीजेपी का रुख किया। जनता दल से सहाड़ा के किसान नेता के रूप में पहचान। राजस्थान सरकार में मंत्री बने। शेखावाटी के नेता गोपाल सिंह खंडेला ने बीजेपी का रुख किया था। इनके बेटे बंशीधर बाजिया को राज्य सरकार में मंत्री बनने का गौरव मिला। तारानगर के नेता जय नारायण पुनिया भी बीजेपी में आए। लोक दल जनता दल के मार्ग से ही बीजेपी में आए। शेखावत सरकार में मंत्री भी रहे थे। कुंवर नटवर सिंह के बेटे हैं जगत सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी परिवार के विश्वस्त रहे कुंवर नटवर सिंह। जगत सिंह आज बीजेपी के विधायक हैं। नदबई से बीजेपी के विधायक हैं जगत सिंह। भरतपुर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा का अतीत भी गैर बीजेपी रहा। वे राज्य सरकार में पर्यटन मंत्री थी। जब से भजनलाल सरकार ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है,
तब से कांग्रेस कैंप के बड़े नेताओं का अपने घर से मोहभंग होना शुरू हो गया है। कूटनीतिक मोर्चे पर भजनलाल शर्मा खुद को सूबे के सियासी छत्र के तौर पर प्रस्तुत करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों को विश्वास है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व पर। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां एक परिवार की पार्टियां बनकर रही हैं। न नीति है, न नेता है, न नियत है, न कार्यकर्ता है, न कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए कि इस कुशल नेतृत्व भी है, नीति भी है, नियत भी है, कार्यकर्ता भी है, कार्यक्रम भी है और राष्ट्र के प्रति समर्पण भी है। तो इसीलिए अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के लोग उन पार्टियों में जो वर्षों से वहाँ काम कर रहे हैं वो और भारतीय जनता पार्टी में फर्क देख रहे हैं। एक तरफ वो कुशल नेतृत्व है जिनके नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर बनने जा रहा है, और दूसरी तरफ जिन्होंने 60 वर्षों तक देश में सिर्फ नारे और वादे दिए, सिर्फ झूठ बोला, किया कुछ नहीं, तो वो अंतर लोग देख रहे हैं और आप मोदी जी की तरफ रुक रहे हैं। अब लालचंद कटारिया, रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, आलोक बेनीवाल और सुरेश चौधरी बीजेपी में जा रहे। बीजेपी इनके जरिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और गहलोत सरकार में कृषि मंत्री रहे। पूर्व स्पीकर सीपी जोशी के खास हैं लालचंद कटारिया। गहलोत कैंप से रही निकटता। इनके पिता रामप्रताप कटारिया भी आमेर से कांग्रेस से विधायक रहे थे। जयपुर देहात के किसान बेल्ट पर पकड़। किसान नेता नाथूराम मिर्धा के सियासी वारिस के तौर पर इन्हें देखा जाता रहा है। नाथूराम मिर्धा के भतीजे हैं रिचपाल मिर्धा। 2 बार डेगाना से कांग्रेस के विधायक रहे। पहले भी एक बार बीजेपी का रुख कर चुके हैं। रिचपाल मिर्धा और लालचंद कटारिया के बीच रिश्तेदारी है। शाहपुरा से निर्दलीय विधायक रहे थे। कांग्रेस की कद्दावर नेता और पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला के बेटे हैं आलोक। पहली गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रही डॉक्टर कमला। गुजरात के राज्यपाल के रूप में ख्याति मिली। जीवन भर कांग्रेस, खादी और सादगी के प्रति समर्पित रही। शेखावाटी के सुरेश चौधरी पीसीसी में कई पदों पर रहे। कुशल संगठनकर्ता की इमेज रही। चौधरी को कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष के तौर पर ख्याति मिली। आलोक बेनीवाल और सुरेश चौधरी के बीच रिश्तेदारी है। बहरहाल कांग्रेस नेताओं का अपने मूल दल छोड़कर बीजेपी में जाने का इतिहास है। कांग्रेस के प्रखर जाट नेताओं का बीजेपी में जाकर पद और प्रतिष्ठा हासिल करने का गौरवशाली इतिहास रहा। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी में जाने के बाद विचार परिवार की रीति नीति भी समझ ली। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।